एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आपको मेरी कहानी का बहुत इंतज़ार रहता है, तो ज़्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी मैं शुरू करती हूँ। लेकिन उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप ऐसी छोटी छोटी प्यारी सी कहानियाँ सुनते रहें और आगे भी सबको बताते रहें। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का जो मेन कैरेक्टर, मुख्य किरदार है, वो एक बिजनेसमैन है जिसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत एथिकली काम किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया और बहुत ही सही तरीके से अपना पैसा कमाया। जब वो बहुत बूढ़ा हो चला था तो एक दिन जब वो सो रहा था उसके सपने में भगवान जी आते हैं और वो उसको बोलते हैं कि बेटा आप अब थोड़े दिनों में मतलब आप जाने वाले हो, तो अगर आपको कुछ करना है, कुछ विश मांगनी है तो आप मांग सकते हो। मैं इतने लोगों को देखा है मैंने, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से एथिकली बहुत मदद करते हुए सबका अपना पूरा जीवन यापन किया है। आपने अपनी पूरी लाइफ दूसरों की सेवा की है और कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लास्ट विश जो है वो मुझसे मांग लो। और इतना कहकर जो हमारा व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसका सपना खुल जाता है। वो उठता है, टाइम देखता है, बोलता है ये सपना तो सच ही होगा, तो अब मैं क्या करूँ। भगवान जी जो हैं वो फिर मेरे सपने में आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तो व्यापारी बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा मैं क्या मांगूं जिससे कि मेरी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी बहुत अच्छे से काम करे, खुश रहे और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और बाहर सोसाइटी को भी जैसे मैंने ट्रीट किया है वैसे ही वो लोग भी ट्रीट करें। तो वो सोचता है, बहुत सोचता है और लंच टाइम तक वो सोचता रहता है। फिर वो क्या करता है कि अपने सारे बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, सबको एक जगह आने के लिए बोलता है। सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो बोलते हैं अरे आज तो पापा बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सबको एक साथ बुला लिया। जब सब इकट्ठे होते हैं तो वो बिजनेसमैन जो है वो सबके पास आता है और उन सबको ये बोलता है कि मैंने रात को जो सपना देखा है उसमें भगवान जी ने मुझे बोला है कि मुझे अपनी लास्ट विश बतानी है उनको। तो आप सबको क्या लगता है कि मुझे भगवान जी से क्या मांगना चाहिए। अब सब परेशान कि अच्छा ऐसा है। सब लोग बहुत इज्जत करते थे अपने पापा जी की, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया और सब लोग सोचने लग गए कि ऐसा क्या बोला जाए जिससे पापा जी की लास्ट विश पूरी हो जाए। तो सबसे बड़ा बेटा बोलता है पापा जी आप ना ऐसे बोल दो भगवान जी को कि हमारे पास हर जनरेशन में बहुत पैसे आते रहें। छोटा बेटा बोलता है, जो छोटा उनसे छोटा होता है, मंझला बेटा, वो बोलता है पापा जी आप ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मांग लो, हमारे पास ना कभी कमी नहीं आएगी किसी भी प्रॉपर्टी की, और हम लोग क्या करेंगे दूसरे लोगों को रेंट पे भी दे देंगे तो उनकी मदद भी हो जाएगी। सबसे छोटा बेटा जो होता है वो बोलता है कि पापा जी आप एक काम करो, आप ना ऐसा करो कि आप बोलो कि मेरे पोते पोतियाँ सब लोग बहुत बहुत अमीर रहें हमेशा। अब पापा जी उन तीनों की बात सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब ये सोचते सोचते इतने सारे सजेशंस आते हैं, तो उनकी जो सबसे छोटी बेटी होती है वो बोलती है कि पापा जी देखो हमारे पास ना पैसा बहुत है मदद करने के लिए, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी बहुत है मदद करने के लिए लोगों की। आप एक काम करो, ये सब छोड़ो, आप भगवान जी को बोलो कि भगवान जी मेरा पूरा परिवार जो है वो हमेशा एक साथ रहे और खुश रहे। तो अब सारे लोग जो होते हैं उन सबको वो ये सजेशन बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत अच्छा लगता है तो फिर जो पापा जी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है आज भगवान जी आएंगे तो मैं उनसे यही बोल दूंगा, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप सबको खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अब रात आती है, रात को भगवान जी वापस से सपने में आते हैं बिजनेसमैन के और बोलते हैं हाँ बताओ बेटा क्या तुमने डिसाइड किया। तो फिर
जो बिजनेसमैन होता है वो उठता है और बोलता है, भगवान जी देखिए, हमारे पास आपने सब कुछ दिया, हमें बहुत पैसा दिया, हमें बहुत इज़्ज़त दी, हमें इतना काबिल बनाया कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। तो मुझे ना पैसा चाहिए ना प्रॉपर्टी चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि जितना मेरा परिवार है वो एक साथ रहे, हर सिचुएशन में कभी भी एक दूसरे को छोड़े ना और हमेशा खुश रहें। इतना बोलकर जैसे ही बिजनेसमैन पीछे हटते हैं, भगवान जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब बिजनेसमैन को लगता है मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि भगवान जी को हंसी आ गई। तो भगवान जी बोलते हैं, बेटा अगर तू प्रॉपर्टी मांगता, अगर तू पैसा मांगता, अगर तू कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ मुझसे मांगता, मैं तुझे तुरंत दे देता, क्योंकि उसमें मुझे एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ़ एक चीज़ है। लेकिन तूने तो अपनी पूरी दुनिया मुझसे मांग ली। तेरा परिवार खुश रहे, एक साथ रहे, इससे बड़ी बात तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। चल, क्योंकि तूने इतनी सेवा की है सबकी और इतने अच्छे से अपना जीवन यापन किया है, मैं तुझे लाइफ के 10 साल और देता हूँ, और साथ में तुझे ये भी विश ग्रांट करता हूँ कि तेरा परिवार हमेशा हर सिचुएशन में एक साथ रहे और खुश रहे। समझे दोस्तों? तो भगवान जी को भी कंफ्यूज कर दिया था बिजनेसमैन ने। इस कहानी के बहुत सारे मॉरल्स हो सकते हैं, और इस बार मैं वेट कर रही हूँ कि कौन एक गिफ्ट वाउचर मेरी तरफ से लेकर जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी या आप और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हैप्पी एंड बी विद द पीपल हु लव्स यू। ठीक है, सी यू।